integrate it, add wings to your career. वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। अपनी सेकेंड यूनिट है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर, इसको डिफाइन करते हैं। प्रेशर P इक्वल्स टू F अपॉन A, जहां F जो फोर्स है एक्सटर्नल नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल फोर्स और ये एरिया है। तो ये जो काम की चीज है एक्सटर्नल एंड नॉर्मल, दो चीजें काम की है कि प्रेशर में जो फोर्स होगा वो एक तो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल फोर्स के लिए वजह से नहीं आता है प्रेशर, वो आता है एक तो एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए और फोर्स जो है नॉर्मल डायरेक्शन में लगना चाहिए। और इसको लैंग्वेज में बोलूं तो फोर्स जो है वो प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट बता दो। ये यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो अपन यूनिट इसके आगे अच्छे से बताएंगे, बहुत सारी यूनिट होती है इसकी। यहां पे देखिए, अभी ये कोई सरफेस है, यहां पे इस पे ऐसे कोई फोर्स लग रहा है, इंक्लाइंड कोई फोर्स लग रहा है ऐसे। इसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए मैंने, एक ये एक ये F ये नॉर्मल है और F इसको मैं F2 बोल दूं, कुछ भी बोल दूं इसके अलावा। तो ये जो F ये नॉर्मल जो है ये प्रेशरिंग फोर्स है, ये नॉन प्रेसिंग फोर्स है। जो सरफेस के अगर नॉर्मल होगा तभी प्रेशर आता है, इसके जो टेंजेंशियल हो तो प्रेशर नहीं लगता है। तो एक चीज यहां पे, ये चीज आपको समझ आ गई यहां पे कि नॉर्मल वाला ये जो ये कंपोनेंट है यही प्रेशर को, इसी से प्रेशर डेवलप होगा, तो ये नॉर्मल हो गया। एक जो है ये F जो यहाँ पे ये एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल वाली बात हो गई। दो चीजें आ गई। तीसरी जो प्रेशर जो है वो इसका जो नेचर है प्रेशर का वो ऑलवेज कंप्रेसिंग होता है। इसका नेचर जो है वो ऑलवेज कंप्रेसिंग होता है। कंप्रेशन प्रेशर की वजह से हमेशा कंप्रेशन ही होता है, टेंशन में कभी नहीं है। कंप्रेशन देखो, ये नॉर्मल लगेगा और एक्सटर्नल इस डायरेक्शन से लगेगा, ये ऑलवेज जो है कंप्रेशन के लिए तदाई होगा ये। तो ये ऑलवेज एक तो कंप्रेसिंग एक चीज, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एंड नॉर्मल फोर्स, तीन चीजें होती हैं प्रेशर की बेसिक डिफिनेशन में, बेसिक डिफाइन करने में। चलिए अब इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट आपको यूनिट है वो मैं बताऊंगा, 6-7 यूनिट होंगी, आपको ना ये बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन आता है एक तो सीधा सीधा यूनिट, कौन सी यूनिट की, ये यूनिट किसकी है ऐसे, और ये यूनिट के बीच में रिलेशन है वैसे आ जाता है, और या फिर न्यूमेरिकल में कहीं एक यूनिट को यूज कर लेगा और दूसरी यूनिट का रिलेशन जरूरत पड़ जाती है। तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी ना, तभी ये काम होगा, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन होएगा। तो आपको ये यूनिट जो है बहुत जरूरी है याद रखने के लिए, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पहली यूनिट एमकेएस में जो है, जो अभी बताई थी स्टार्टिंग में, P इक्वल्स टू F अपॉन A, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गई पहली यूनिट। दूसरी यूनिट पास्कल, दूसरी यूनिट है पास्कल,
1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो पास्कल है ये क्यों पड़ी है? क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को बताया था, तो उसी महापुरुष के नाम पे ये इस यूनिट को बता दिया, इसको जो न्यूटन मेमकेस है उसके इक्वल में पास्कल इक्वल टू कर दिया। तो दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट देखिए, एटमॉस्फेरिक यूनिट 1 atm इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको रिलेशन याद रखना है, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ जाती है और सीधे सीधे क्वेश्चन में ये आ जाता है। फोर्थ यूनिट है बार, 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार की यूनिट। फिफ्थ यूनिट है kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.981 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिक्स्थ यूनिट है psi, जिसको बोलते हैं पाउंड फोर्स स्क्वायर इंच, और इसका रिलेशन होता है 1 atm इक्वल टू 14.7 psi। तो 6 यूनिट है, सारी याद रखने वाली चीजें हैं, तो आपको याद रखनी है सारी चीजें। ये 6 की 6 यूनिट आपको याद रखनी है। 1-2 यूनिट आगे भी आएंगी, इसमें कुछ समझाने का कुछ है नहीं, बस याद रखनी है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एक तो ये यूनिट तो आपको बेसिकली एमकेएस में आपको पता होगा, एक तो ये बार, ये 2 जरूर याद रखनी है कम से कम, और तो याद आप अगर से नहीं हुए तो ये तो याद रखनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा आते हुए न्यूमेरिकल आता होगा, इसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको हो गया। अब देखिए, आप सोम में पढ़ते हैं स्ट्रेस, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर है अपना यहां, इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट सेम है, सिमिलर चीजें लगती भी सिमिलर चीजें हैं, उसमें फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें डिफरेंस है, प्रेशर जो है अभी जो बताया अभी, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है, ये एक्सटर्नल क्वांटिटी की वजह से होता है। जबकि जो स्ट्रेस है वो किसी मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, प्रेशर जो है वो हमेशा उसका नेचर कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव ही नेचर होता है प्रेशर का। लेकिन स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल भी नेचर होता है उसका, कंप्रेसिव के साथ साथ टेंसाइल नेचर भी होता है। तो उनमें ये बेसिक डिफरेंस हो गया प्रेशर और स्ट्रेस में। तो ये चीजें हैं, वो भी कभी कभी आ जाती हैं, ये नॉलेज के लिए है, कम से कम कहीं इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार। तो ये हो गया अपना। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर। मैं पहले लिख देता हूं, 4 टाइप्स हैं। पहले देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहला, दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर, तीसरा गेज प्रेशर, और जो ये है लास्ट वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर देखिए, इनमें इनकी डिफाइन कैसे करते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आता है वो आता है जो इन्वायरमेंटल मास
एनवायरमेंटल मास जैसे गैसें जो एनवायरमेंट में होती है उनकी वजह से जो प्रेशर आ रहा होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? अगर जीरो लेवल से किसी प्रेशर को मेजर किया जाए तो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखो यहां ऐसे समझ लो इसको, ये लेवल है, यहां पे जीरो है, प्रेशर लेवल जीरो, ये यहां से स्टार्ट होता है। अब जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेंटल मास की वजह से होगा, जैसे उसकी कुछ वैल्यू यहां पे आ गई P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब है अपना एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इस लेवल से अगर अपन मेजर करें वो होता है एब्सोल्यूट, तो वो यहां पे आ जाए या फिर यहां पे आ जाए, कहीं भी एक जगह आ जाए, तो मैं दो केस ले लेता हूं, एक यहां आ गया चाहे एक यहां आ गया, यहां से नापेंगे ये होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। इस केस में यहां है अलग अलग, इसको वैल्यू पे तो एरिया पे ऐसे डिपेंड करेगा, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर, ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये मैं दोनों केस लेके आप समझाने के लिए गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर समझाऊंगा, तो उसके लिए मैंने ये लिया। तो चाहे वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होए या ज्यादा होए, तो वो इस लेवल से नापने का मतलब होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे आ रहा है। लेकिन अभी देखिए जो गेज प्रेशर है उसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कितना ज्यादा है, ये जो है वो होता है गेज प्रेशर, पी गेज प्रेशर। और जो वैक्यूम प्रेशर है वो होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर जो है इससे कम हो तो वो इस साइड में कितना आ रहा है, तो वो पी वैक्यूम प्रेशर। ये जीरो लेवल है अपना, ये किसी एक लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अपन प्रेशर मेजर कर रहे हैं कहीं पे, तो उसकी वैल्यू अगर इससे ऊपर आ गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये यहां से लेकर यहां तक हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये जो डिफरेंस है वो हो गया पी गेज प्रेशर। पहला केस हो गया कोई, ये पहला केस लेके चल रहा हूं, देखो ये पहला केस अगर ऐसा हो रहा है, ये अपना दूसरा केस है, एब्सोल्यूट है, पी एटमॉस्फेरिक है, वो तो फिक्स है ही। दूसरे केस में कहीं ऐसा हुआ कि जो अपना प्रेशर जो लेवल निकल के आया वो यहां इन दोनों के बीच में यहां पे आया, यहां पे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आ जाएगा, जीरो लेवल से नापेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। लेकिन ये जो वैक्यूम प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, ये वाला जो डिफरेंस है वो हो जाएगा पी वैक्यूम प्रेशर। तो मैं देखो पी गेज को लिख दूं, पी गेज को लिख दूं, वो होगा, ये कुछ लेवल है P1, इसको P1 हो गया, ये P2, P1 माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम ही मैं P वैक्यूम को लिख दूं, वैक्यूम वो होगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P2। ये आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखें तो अगर क्वेश्चन जो लैंग्वेज की फॉर्म में आए तो भी आप कर पाए, इसी से आप फॉर्मूला भी बना पाए, या फिर कहीं ऐसे टेबल से या चार्ट से ऐसे बना हो तो आप इसमें भी कर पाए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा याद रखना है कि इससे ऊपर हो तो एब्सोल्यूट जीरो लेवल से नापें, अगर इससे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर अपना किसी कंडीशन में आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो पी गेज प्रेशर होगा, ऊपर वाला P1 माइनस पी एटमॉस्फेरिक, और वैक्यूम में होगा पी एटमॉस्फेरिक माइनस P2। ये चीज आपको याद रखिए, ये क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, और न्यूमेरिकल में भी ये चीज आपको काम आएगी। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखें तो उसमें क्वेश्चन आपको कम से कम भी 15 या 20 बार रिपीट आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ये एसएससी जेईई की बात कर रहा हूं और एग्जाम में आता ही है। तो ये देखो हो गया अपना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर हो गए। ये रिलेशन जो है ये काम का है वो इसी से आ जाता है। देखो अब है ना प्रेशर निकालने हैं किसी डेप्थ पे,
किसी डेप्थ पे प्रेशर है, प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक फ्लूइड। अपन डिराइव कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे प्रेशर निकालना है किसी फ्लूइड में, तो कैसे निकालेंगे स्टैटिक फ्लूइड में। तो देखिए यहां पे देखिए इसको, अपने पास ऐसा कुछ केस है, ठीक है। अब यहां पे अपन को इस पॉइंट पे अपन को प्रेशर निकालना है। ये कोई पॉइंट ए है, यहां पे अपन को प्रेशर निकालना है जो कि सरफेस से, ये जो डिस्टेंस है, ये जो है डेप्थ है, ये h है, h डेप्थ कोई पॉइंट है, यहां पे अपन को प्रेशर निकालना है। तो देखो इसको मैं एलिमेंट को यहां ले लूं, और जो एलिमेंट इसमें लिया जाता है वो लिया जाता है सिलेंड्रिकल एलिमेंट। सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया है। तो ये देखो ये जो है ये हाइट एलिमेंटल लिया, तो ये हाइट dh हो गई, ये एरिया dA हो गया, ठीक है। अब देखिए अपन को पता प्रेशर जो लगेगा वो हमेशा नॉर्मल लगता है, कंप्रेसिव उसका नेचर होता है, तो नॉर्मल हो गया, और इसका नेचर जो कंप्रेसिव, तो डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन इस नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर P है, ओके। अब यहां पे देखिए यहां पे भी प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन में, और प्लस कंप्रेसिव भी होना चाहिए, देखो कंप्रेसिव नेचर होना चाहिए, तो ये एरो की डायरेक्शन इधर आएगी, तो ये P प्लस dP, ये भी एरिया dA है। अब इस एलिमेंट का कुछ वेट भी होगा, तो वेट है यहां पे, वेट है dm, एलिमेंट है तो dm मास इंटू g। अब कुछ नहीं करना है, अब इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बना लो। अब इक्वेशन बनाता हूं, देखो मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे, ये अपना एलिमेंट है और यहां से इक्वेशन है अपनी, समेशन ऑफ Fy, वाई डायरेक्शन में मैं जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसमें फोर्स जो है वो बैलेंस कर दूं। देखो P इंटू डी ए, प्रेशर इंटू एरिया, P इंटू डी ए, नीचे की तरफ ये है, तो ये मैं इस को नीचे को पॉजिटिव लिया है, तो माइनस P प्लस डी पी इंटू डी ए, ऊपर की तरफ माइनस हो गया, नीचे की तरफ फिर से प्लस आएगा, प्लस डी एम इंटू जी इक्वल टू 0। ये करेक्ट है। अब देखो डीएम को देखो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डीएम, यहां पे बता दे रहा हूं, जगह के अपने पास प्रॉब्लम रहेगी। डीएम इक्वल टू, अपन जानते हैं मास इक्वल टू रो इंटू वी, तो रो इंटू वी वॉल्यूम, वॉल्यूम रो इंटू वी, रो इंटू डी वी, डीएम, और जो रो इंटू डी वी, वॉल्यूम क्या होता है ए इंटू एच, तो मैं यहां पे रख दूं, तो डीवी को रख दिया मैंने डीए इंटू डी एच, करेक्ट है। रो इंटू डीवी, रो इंटू डीए इंटू डी एच। अब यहां पे इसको रिप्लेस कर दो, पी डी ए कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये बच जाएगा माइनस का डीपी इंटू डी ए प्लस डीएम इंटू जी, तो वो हो गया रो इंटू डी ए इंटू डी एच इंटू जी इक्वल टू 0। डी ए देखो, डी ए चला गया। अब इससे इसको सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा डी पी बाई डी एच इक्वल टू रो इंटू जी। ये सोल्व हो क्या आया अपना डी पी अपॉन डी एच इक्वल टू रो अपॉन जी। देखो मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं बताया, पी इक्वल टू रो जी एच, वो सीधे सीधे आप बता देता है कि सीधे सीधे फॉर्मूला है, हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो प्रेशर को है जो बैलेंस कर रहा है, जो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, वो वेट में है उसके। एक तो ये चीज है, ये भी है कि इसका लैंग्वेज का क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज, अब इसको मैं प्रेशर निकालूं तो क्या करूंगा,
dp इक्वल टू रो जी डी एच, और इसको मैं इंटीग्रेट करूं, ये करूंगा। अब इसमें जी तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। रो कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब चेंज ना हो। वो किस केस में होगा, आपको देखो पहली क्लास में बताया था मैंने, वो फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो तब रो कांस्टेंट होगा। कंप्रेसिबल हो गया तो वो चेंज होगा, वो डेप्थ के अनुसार, डेप्थ के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, वो बढ़िया घटेगा, तो वो एच का फंक्शन होगा, इसलिए वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन अपन मान के चल रहे हैं लिक्विड को क्या मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं। तो लिक्विड को लिए बात करूं तो P इक्वल टू रो जी एच, ये आ गया अपना फाइनल। ये क्यों आया बाहर, रो जी तो आ जाता है, रो को क्यों अपन ने कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि फ्लूइड को अपन इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड को अपन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट माना है। ये आपको चीज ध्यान पता होना चाहिए, बार बार मैं आपको एक चीज बात याद दिला रहा हूं, इसलिए देखो ये अपना आ गया फाइनल। याद आपको यही रखना है, लेकिन वो चीज याद हो जाए आपसे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है लिक्विड, वो चीज आपको क्लियर हो जाए बार बार। P इक्वल टू रो जी एच, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यही अपना न्यूमेरिकल में आएगा। अब देखो फाइनल रिजल्ट हो गया, ये काम माना आपने। अब यहां पे देखो अपन 6 यूनिट कर ली थी, 6 यूनिट अपन ने पढ़ ली इसकी प्रेशर की। अब 7वीं यूनिट देखो, 7th यूनिट है, साथ साथ में आएंगे यूनिट, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में ही बता पा रहा हूं, पहले नहीं बताऊंगा। देखो यूनिट है, वो होती है लेंथ, मीटर या डेप्थ बता दूं मैं, डेप्थ बोल दूं। 7th यूनिट है वो डेप्थ की है, मीटर की। मैंने P इक्वल टू रो जी एच बोला। जैसे डेप्थ कैसे है, इसको एग्जांपल देख बता दूं। जैसे ये नोट आपको याद रखना है, ये चीज भी 1 ATM इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 760 mm ऑफ HG। ये आपको स्टार लगा लो, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ये याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सही है गलत है, ये एक तो ये आ जाता है सीधे सीधे क्वेश्चन। ये डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको याद रखना है, यही आ जाता है क्वेश्चन एक तो। और एक देखो कैसे आया ये, आप क्या काम करो, एटीएम का आपको पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको रिलेशन पता है, 1 ATM इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें करो यहाँ पे 10.3 डाल दो, एच की जगह जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 या फिर 10 अपन अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, तो रो की आपको पता है, रो की वैल्यू होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर के लिए। सेम के सेम एच जी के लिए आपको जो है डेप्थ दे रखी है, जी की वैल्यू आपको पता है, रो की वैल्यू होती है इसकी, रो 13.6 इसकी वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो डब्ल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसकी डेंसिटी है, तो वैल्यू आ गई। अब वो इनको बराबर कर लो तो ये इसकी ही इक्वल आती है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। तो इस फॉर्म में लिखा होता है, देखो डेप्थ है कि ऐसे बोल दें कि 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ये 1 यूनिट और होगी, या फिर किसी भी और लिक्विड की बोल दें। इसी तरह इन दोनों को जैसे इक्वल कर रखा है मैंने, इसी पे ही ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको 7th यूनिट है, याद रखो इसको, अपन इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो मैंने यहां पे लिख दिया है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ऑयल की वो देखिए 0.9, और जो वाटर की जो डेप्थ दे रखी है वो 4.5 मीटर, और ऑयल के लिए वो डेप्थ पूछी है अपन। अपने अभी रिलेशन पढ़ा, इसको देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान, जल्दी से करेंगे। एग्जाम में पहले सीखो, फिर एग्जाम में कैसे करना है, स्पीड से भी स्पीड भी आनी चाहिए। रो जी एच दोनों कंपेरिजन का केस है, तो अपन क्या करें, रो ऑफ ऑयल जी इंटू एच ऑफ ऑयल इक्वल टू रो ऑफ वाटर जी इंटू एच ऑफ वाटर। जी कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। अपन को निकालना है एच ऑफ ऑयल इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू डिवाइड बाई रो ऑफ ऑयल। अब वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखो रो डब्ल्यू अपन को जानते हैं
रो डब्ल्यू को मैं रो डब्ल्यू रख दूं, ऐसे कट जाएगा ये। एच डब्ल्यू को 4.5 डिवाइड बाई रो ऑफ ऑयल, रो 0.9 इंटू रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कैंसिल, और ये 5 मीटर आंसर आ गया, बी ऑप्शन आ गया। देखिए 5 मीटर, दोनों कंपेयरिंग में रो जी एच इक्वल्स टू रो जी एच दोनों का, और वैल्यू जो अपन को दिया, डेटा दिया हुआ है, एच ऑफ ऑयल निकाल लो। ये अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? पूछा है जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है अपन से। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे बना लिया है। देखो यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है देखो ऐसे है कि ये ए पॉइंट है जिसका प्रेशर जो रखा है वो माइनस मतलब वैक्यूम 10.89 इंटू 10⁻³ पास्कल, और ए का प्रेशर दे रखा है, ये लिक्विड दे रखा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये एयर है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.225, और ये लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी हुई, डेटा दिया हुआ है ऐसे। इसमें अपन को निकालना है। ये तो देखो जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर इसी कॉन्सेप्ट पे इजी कैलकुलेशन हो जाए तो आपको, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पी ए यहाँ से स्टार्ट किए, डेप्थ बजाने पे एच हो, देखिए पी यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आ रही है डेप्थ नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा। कहाँ तक है ये पहला जो है फ्लूइड कहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विड है, ये वाला ही फ्लूइड है। अब देखो इसको मैं ऐड कर दूं टोटल यहाँ तक, नीचे तक, फिर क्योंकि डेप्थ नीचे की तरफ डेप्थ ऐसे डेप्थ होती है, पॉजिटिव आएगा प्रेशर, और ये जो है मैं इसको अपर डायरेक्शन में जाएगा तो वो प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ना ये क्या बचाएगा, देखो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो टोटल डेप्थ है, मैं इसमें तो क्या आएगा पॉजिटिव कुछ, जैसे कि P1 है कुछ पार्ट आया, और ये वाला जो पार्ट है वो आएगा नेगेटिव में, P2 जैसे पार्ट आया। जो ओवरऑल जो इनमें बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। तो मैं सीधे ही मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ये जो नेट बचा नीचे की तरफ है पॉजिटिव आया, कितना है वो P इक्वल टू रो जी एच लिखते हैं अपन, रो जी एच, रो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.6 इंटू रो डब्ल्यू, जी इंटू एच, एच कितना है ये दोनों का डिफरेंस देख लो, 3.2 माइनस 2.743, ये पार्ट हो गया। सेकंड, इसको यहां से एयर जो स्टार्ट होती है यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट ये नेगेटिव में जाएगा, अपर डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव प्रेशर लेना है, क्योंकि डेप्थ में जाने अपने P इक्वल टू रो जी एच, एच वहां पे डेप्थ ली थी, हाइट नहीं ली थी, तो डेप्थ को पॉजिटिव लिया है, तो हाइट अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव हो गया। तो ये यहां से लेके यहां तक नेगेटिव, यहां तक लेके पॉजिटिव, नीचे की तरफ फिर वापस नीचे आए, तो ये पार्ट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला। तो ये नेट बचा ये नेगेटिव में, नेगेटिव इसकी डेंसिटी कितनी है 1.225 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच, हाइट बताओ, यह हाइट है 3.429 माइनस 2.743, ये इसके बीच में होगी, तो ये माइनस ये वाली हाइट होगी, रो जी एच अपने लगा दिया। नेक्स्ट में देखो, इसमें यहां तक ले लिया अपन ने, अब इसमें नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव, नेट कितना बचा, ये पार्ट बचा, वो भी नेट कितनी की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव आएगा इतना पार्ट। तो देखो इसकी लिक्विड की अपन को डेंसिटी नहीं पता है, तो एस लिक्विड इंटू रो डब्ल्यू रो जी इंटू एच, ये जो डिफरेंस है कितना है वो आएगा 3.429 माइनस 3.048। इसको सोल्व कर लो, जिसमें अपन को P की वैल्यू रखनी है माइनस 10.89 इंटू 10⁻³ रख लो, इससे एस लिक्विड की वैल्यू निकाल लो, और एस लिक्विड की वैल्यू जो है वो आती है
अप्रोक्सीमेट आती है 3। तो अपना ऑप्शन आ गया जो 3 इसमें ऑप्शन दे रखा है वो अपना आंसर आ गया। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, एग्जाम में आपको लीव करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये पता अगर हो तो इजी कैलकुलेशन हो, छोटा क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि टाइम नहीं रहता, आपको टाइम बहुत जरूरी है। एक आप कॉन्सेप्ट सीख गए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि ऐसे अपन ने डेप्थ ली थी। अपवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव लिखो, दो उनमें नेट लिख लो, दोनों बार उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कि अपन अपने यहां से सीख लिया। अब देखो आगे चलते हैं। प्रेशर सीख लिया अपन ने। प्रेशर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यूनिट, और कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब एक देखो नोट लगा के ये चीज लिख लो, नोट लगा के ये चीज आपको लिखना है, ध्यान रखना है नोट लगा के। गेज प्रेशर इक्वल्स टू नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर। क्योंकि अपन ये चीज पढ़ चुके हैं, आपको बताने के हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है कैसे हुआ है। एटमॉस्फेयर प्रेशर था, ऊपर भी पॉजिटिव साइड में था गेज प्रेशर, नेगेटिव साइड में था वैक्यूम प्रेशर। तो न्यूमेरिकल जो डेटा है वो सेम होता है ना, लेकिन जो इसमें साइन का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। अब देखो ये चीज का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल में ऐसे पूछ लेता है कि पॉजिटिव प्रेशर बताओ, पॉजिटिव गेज प्रेशर बताओ। पॉजिटिव प्रेशर नहीं, ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव गेज प्रेशर पूछा हो तो अपन से मतलब का अपन से पूछा है कि उसका गेज प्रेशर कितना है, तो P माइनस पी एटमोस्फेयर पूछा है अपन से। अब ये बोल दे कि वैक्यूम प्रेशर बताओ, तो वैक्यूम प्रेशर अपन समझ के जाएंगे कि वैक्यूम प्रेशर का मतलब है P एटमोस्फेरिक से नीचे और उसके दोनों का P एटमोस्फेरिक माइनस P, जो वहां पे P कितना है वो आ जाएगा वैक्यूम प्रेशर। लेकिन ये बोल रहा हो, ये दोनों चीज तो आपको कॉमन पता है, लेकिन ये बोले कि नेगेटिव गेज प्रेशर क्या है, तो नेगेटिव गेज प्रेशर मतलब कि क्या पूछ रहा है, वैक्यूम प्रेशर पूछ रहा है अपन से। नेगेटिव, पॉजिटिव गेज प्रेशर तो गेज प्रेशर होता है, लेकिन नेगेटिव गेज प्रेशर का मतलब है अपन से वैक्यूम पूछ रहा है। इन दोनों के बीच में जो है दो डिफरेंस दोनों में एक ही है, बस माइनस का है कि वो ऊपर साइड में है, ये नीचे साइड में एटमॉस्फेयर से नीचे है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पॉजिटिव प्रेशर वो इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। ये अपना हो गया नोट। अब देखो, अब ये सब पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं मेजरमेंट डिवाइसेस। प्रेशर को कैसे अपन मेजर करेंगे वो डिवाइसेस पढ़ना है अपन को। मेजरमेंट डिवाइसेस। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आपको ना प्रीवियस ईयर के लिए उसके क्वेश्चन सोल्व करने बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कोई बुक खरीद लो, मेडी जी या ES मास्टर या किसी और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से बुक खरीद लो, और जिससे कि उसमें क्वेश्चन की मिस्टेक्स उसमें कम मिले। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और आपको देखो ये सब थ्योरी पढ़ लोगे, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तब तक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सीधे नहीं होंगे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो क्वेश्चन वहां पे आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो मेजरमेंट डिवाइसेस देखिए, कन्वेंशनल, मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न डिवाइसेस, कन्वेंशनल डिवाइसेस। इसमें कन्वेंशनल में पढ़ते हैं पहले। ये मॉडर्न, कन्वेंशनल कौन सी है, मॉडर्न कौन सी है। मॉडर्न में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस नाम याद रख लो उनके, क्योंकि ये है, ये सही है और गलत ऑप्शन या फिर कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है क्या। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मॉडर्न डिवाइस, ये जो डिवाइस है वो किस चीज के काम आती है, तो आपको नाम थोड़ा सुना हुआ हो, नाम थोड़ा याद रखा हो तो ये हो जाएगा। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें अपने काम की चीजें। देखो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में सबसे पहला है अपना बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर ये आपको अच्छे से 3 कन्वेंशनल डिवाइसेस पढ़नी है आपको, वो थोड़ा सा ध्यान से आपको सुन के इस पे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे। बैरोमीटर, पहली बात तो बैरोमीटर है, ये मेजर क्या करता है, मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
अपन जो पढ़ने वाले हैं उनमें से एक जो मेजरमेंट जो किसका करती है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर का मेजरमेंट करती है, और सारी जो है एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर गेज प्रेशर का मेजरमेंट करती है। तो एक ही डिवाइस ऐसी है बैरोमीटर। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, बैरोमीटर किस काम में आती है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा ये किसने दिया था, ये टोर्सेली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, गिवन बाई डेवलप्ड बाई टोर्सेली। तो ये दूसरे साइंटिस्ट का नाम भी आ जाता है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन दूसरा हो गया। और इसी महापुरुष के नाम से एक अपनी नई यूनिट है जो 8th यूनिट है। ये देखो 7th यूनिट पढ़ ली थी, यूनिट में 8th। इसी महापुरुष के नाम से एक यूनिट बना दी, 1 टोर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। तो तीसरा क्वेश्चन अपना ये बन गया। 3 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। मेजरमेंट किसका करता है, किसने दिया, और डिवाइस जो है इसमें नई यूनिट आई है 1 टोर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। देखो Hg कैसे है, इसने टोर्सेली ने Hg को अपना लिक्विड यूज किया है उसमें अपने मेजरमेंट डिवाइस में। मेजरमेंट डिवाइस में इसने यूज क्यों किया है, इसका रीजन है कि क्योंकि इसका एक तो वेपर प्रेशर जो है बहुत कम होता है, और एक जो इसकी जो डेंसिटी है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इसकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके क्या होगा वो अभी देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल देखते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन डिटेल। जो कुछ ऐसा होता है इसमें 3 क्वेश्चन हो गए थे, ऐसा होता है कुछ। ये देखो यहाँ पे ये है अपना Hg, लिक्विड ले लिया इसने Hg। डिवाइस कुछ ऐसे होती है अपनी Hg। यहां पे 2 पॉइंट की मैं कंपैरिजन करूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही बात है। B पे ये देखो, ये मैंने क्या बताया है, ये जो है ना, जो मैंने रेड मार्क से मैंने ये किया है, ये मैंने वेपर ऑफ Hg को शो करने की कोशिश की है, वेपर ऑफ Hg। और ये जो अपनी ये मैंने एयर बताई है, ये यहाँ पे एयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो गैस या फिर एयर का जो है प्रेशर जो लग रहा होता है वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उसको नापने के लिए तो ये अपने यहाँ पे जो है ये एयर है, और ये है वेपर ऑफ Hg। तो वेपर लिक्विड यहाँ पे रखा है, तो इसकी कुछ न कुछ वेपर होगी, थोड़ी बहुत होगी, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं अपन इस डिवाइस में ऐसे। तो यहाँ पे भी सिर्फ ऊपर एयर है ना, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एयर का है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एयर है तो यहाँ पे भी है, तो दोनों बराबर ही तो होंगे। तो PA इक्वल टू PB, यहां से देखो, यहां से ला रहा हूं मैं चीज, ये यहां पे देख लिए, PA इक्वल टू PB, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दोनों जगह P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इक्वल टू PA इक्वल टू PB, ये सही बात है। PA पे कितना है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PB पे कितना है, PB पे देखो ये कोई हाइट h है, इतनी ये हाइट h है, h हाइट h तक ये यहाँ पे अपनी अवेलेबल है एयर। तो ये PB पे बताओ, ये तो P हो गया, PB बताओ, P है PB है रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ Hg वेपर। एटमॉस्फेयर P जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। B पॉइंट पे वो देखिए, मैं ये वहां पे बताऊंगा, ये प्रूव करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। B पे क्या है, H हाइट तक तो है अपनी, P इक्वल टू रो जी एच लिख दिया, और कुछ Hg जो है उसकी वेपर का भी प्रेशर होगा, और अपन ने यहाँ पे Hg लिया है, उसका फायदा क्या बताता है, उसकी वेपर जो है वेपर प्रेशर उसका बहुत कम होता है, तो ये नेग्लिजिबल होता है, इसको नेग्लेक्ट कर दें।
तो ये आ गया P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, और ये एयर के लिए है, पूरा एयर। समझ गए? ऐसे इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला जाता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको प्रूव किया। यहाँ पे देखो ये अब आया क्योंकि अपने Hg जो है, Hg वेपर, उसका प्रेशर जो है ये इसलिए यूज किया क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, तो ये भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लस समथिंग था, तो ये वो ओवरऑल जो है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल के आया, वो कितना है P एटमॉस्फेरिक टू रो जी एच ऑफ यहाँ पे एयर। ऐसे इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल होती है। Hg को क्यों लिया ये भी क्वेश्चन में आता है, तो मैं यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, तो ये लिख दूं कि ताकि आपको याद रह जाए। एक क्वेश्चन ये बन रहा था मेजरमेंट, दूसरा साइंटिस्ट का नाम, तीसरा जो है यूनिट, और अब देखो ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, Hg क्यों यूज करते हैं इसमें, Hg वो यूज किया जाता है, उसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। एक तो इसका वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है। दूसरा इसकी डेंसिटी जो है हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी। दो इसके एडवांटेज। ये भी आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको 4 क्वेश्चन हो गए बैरोमीटर से। नेक्स्ट डिवाइस पढ़ते हैं भाई अपन। नेक्स्ट डिवाइस अपनी सिंपल मैनोमीटर। दूसरी डिवाइस सिंपल मैनोमीटर। मैनोमीटर इसमें आती है, इसमें देखो सिंपल मैनोमीटर है, इसमें 3 टाइप की डिवाइस आती है। पीजोमीटर पहली, दूसरी यूट्यूब मैनोमीटर, तीसरी है सिंगल मैनोमीटर। देखो इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। सिंपल मैनोमीटर में कौन कौन सी आती है, पहली पीजोमीटर, जो पहला पार्ट है उसका पीजोमीटर। पीजोमीटर पीजोमीटर ये किसके लिए, एब्सोल्यूट प्रेशर या ये इसके लिए बताएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं बताएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए सिर्फ और सिर्फ बैरोमीटर है। देखो इसको होता कैसे है, अपन को जहां पे भी प्रेशर निकालना है, जहां पे भी अपन को प्रेशर निकालना है, वहां पे ये एक ऐसी ट्यूब होती है, वहां पे उसको लगा दो यहां पे ऐसे। एक ऐसी ट्यूब होती है, देखो यहाँ पे अपन को किसी जगह भी प्रेशर निकालना था, तो अपन ने यहाँ पे ट्यूब लगा दी है। एक ऐसी सिंगल ट्यूब होती है जिसका एक एंड तो जिस पे लगाना है अपन को वहां पे लगा दिया, जिस पे अपन को प्रेशर निकालना है वहां पे लगा दिया, दूसरा एंड इसका खुला है। और ये यहाँ पे जो हाइट आएगी, जो कॉलम की हाइट जैसे h है, तो प्रेशर लिख देंगे P = ρgh। ये इससे प्रेशर ऐसे मेजरमेंट ऐसे किया जाता है। एक एंड जहां पे अपन को मेजर करना है, दूसरा एंड इसका खुला रहेगा, हाइट कॉलम h आ जाएगी, तो P = ρgh, उससे मेजरमेंट अपना हाइट से अपन प्रेशर निकाल लेंगे। ये हो गया पीजोमीटर का। लेकिन पीजोमीटर में इसकी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि एक 3 डिसएडवांटेज है आपको, जो कि अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें वो सोल्व हो जाती है। एक तो ये लिक्विड के लिए ही काम आता है, सिर्फ लिक्विड के लिए आता है। फ्लूइड में कौन सा, लिक्विड और गैस दोनों ना, सिर्फ लिक्विड के लिए काम आता है। जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर या फिर गेज प्रेशर ही मेजर किया जाता है। तीसरी, जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसमें मॉडरेट प्रेशर ही मेजर कर पाते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये इस पे पीजोमीटर पे यही क्वेश्चन बनता है। पीजोमीटर के लिए स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो इसमें ये मतलब पीजोमीटर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए काम आता है, गैस के लिए पीजोमीटर नहीं कर पाते हैं। गेज प्रेशर मतलब कि पॉजिटिव गेज प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर ही इसमें नापा जाता है, इसमें मेजर किया जा सकता है। तीसरा है इसमें मॉडरेट
इसमें वैक्यूम पॉजिटिव मतलब कि इसमें गेज ही मेजर किया जा सकता है, वैक्यूम नहीं कर पाएंगे। मॉडरेट टाइप का प्रेशर होगा ना, उसकी जो वैल्यू है वही मेजर किया जा सकता है। इसमें ना तो लो ना ही हाई या वेरी हाई, कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है मेजर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस। U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर नाम से पता चल रहा है, तो इसकी शेप जो है ना, U2 मैनोमीटर की शेप होती है यू जैसी शेप होती है, यू ऐसी ट्यूब जिसकी यू जैसी शेप। ठीक है, तो यू जैसी शेप होती है। देखो ऐसे कुछ उसका सेटअप होता है। जैसे यहाँ का अपन को प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो ये ऐसे यू शेप में हो गई। यहाँ को अपन को प्रेशर निकालना है, यहाँ पे कुछ लिक्विड होगा, डिपेंड करेगा ये किस साइड में ऊपर जाए रहेगा या नीचे रहेगा, इससे वो डिपेंड करेगा इस पे प्रेशर पे। और जो इसमें लिक्विड यूज करते हैं उसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक। तो इसकी डेंसिटी है ρm, मैनोमेट्रिक लिक्विड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जनरली इसमें मरकरी यूज करते हैं, HG को यूज किया जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड के फॉर्म में, लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, अपन को उससे ज़्यादा वो नहीं है। तो इस हिसाब से जैसे अपने पहले क्वेश्चन किया था, सेम का सेम यहाँ PA प्लस इक्वेशन लिख के यहाँ से ओवरऑल जो जितना पॉजिटिव आ रहा है उस हिसाब से इसको कैलकुलेशन सेकंड क्वेश्चन किया था, उस हिसाब से बेसिस पे इसका क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो एक तो यूट्यूब है, यूट्यूब इसकी शेप जो होती है यू शेप में होती है। इससे फायदा क्या होता है ओवरऑल, इससे एडवांटेज सारे जो डिसएडवांटेज है पहले डिवाइस में वो सारे इससे दूर हो गई। ये लिक्विड गैस दोनों के लिए है पहला। दूसरा ये लो मॉडरेट हाई ये भी मेजर कर लेता है। तीसरा ये पॉजिटिव गेज और वैक्यूम, गेज एंड वैक्यूम दोनों प्रेशर मेजर कर पाता है। तो लिक्विड गैस दोनों के लिए लो मॉडरेट हाई प्रेशर हो सबको मेजर कर लेगा। गेज और वैक्यूम पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर दोनों को मेजर कर लेगा। तो ये है इसके एडवांटेज। तो ये आपको मिलते हैं क्वेश्चन, ये इसका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है आपको। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। आपको ये फिर से मेजरमेंट डिवाइसेस में एक क्वेश्चन किसी ना किसी की शिफ्ट में तो पक्का मिल जाएगा आपको, याद है आपको पता नहीं किस शिफ्ट में आप क्वेश्चन आना है, तो आपको ये क्वेश्चन मेजरमेंट डिवाइसेस आपको ध्यान रखना है। दो डिवाइस हो गई अपनी। नेक्स्ट डिवाइस देखो, नेक्स्ट है इसमें थर्ड है सिंगल मैनोमीटर। थर्ड है इसमें सिंगल मैनोमीटर। इसका बस नाम है, इसका कुछ ज़रा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड इसमें नेक्स्ट टाइप की आती है, ये तो इसके पार्ट थे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंस जो प्रेशर डिफरेंस निकालने में इसको यूज किया जाएगा। दो पॉइंट्स के बीच में, जब अभी भी अपने निकाला था प्रेशर, तो अपन एक पॉइंट की साइड से लेके प्रेशर निकाल लेते, तो एक पॉइंट का प्रेशर निकाल लेता। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस निकाले हैं, जैसे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसे और ऐसे है, यहाँ पे कुछ लग रहा है ये ऐसे, यहाँ पे लिक्विड है, तो अपन को यहाँ पे जो है ना ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट है अपन को यहाँ। P1 माइनस P2 निकालना हो तो
दोनों का डिफरेंस निकालना तो ऐसे डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये बस एक आपको पता चल गई बात से, आप उसको नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये अपनी कन्वेंशनल डिवाइसेस सारी हो गई। नेक्स्ट है, उनका भी आपको नाम ही याद रखना है, ज़्यादा उनका कोई डिटेल में कुछ नहीं है। कन्वेंशनल पूरी हो गई। मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न डिवाइसेस पहला है बोर्डन गेज, बोर्डन गेज। दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तीसरा है स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। कि मॉडर्न डिवाइस में ये या तो किसी ने से बन जाए कि ये बोर्डन गेज है वो किसके नापने के लिए होती है, किसको मेजर करती है, या फिर इनमें से ऑप्शन देते हैं ये कौन कौन से जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए डिवाइसेज हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा तो याद ना रखें तो कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये आपको क्वेश्चन देख के याद आ जाए कि ये हमने पढ़ा था, ये मॉडर्न डिवाइसेज हैं प्रेशर मेजरमेंट की। तो ये बस इनके नाम है और कुछ चीज़ डिटेल में नहीं है, कुछ काम का नहीं है, मॉडर्न हो गया। तो अपना ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। इसके न्यूमेरिकल पार्ट देख लिया अपने, इसे कॉन्सेप्ट देख लिए। नेक्स्ट यूनिट जो है अपनी होगी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.